हाय पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ 10 कंसर्न्स के बारे में जो बीइंग अ न्यू पेरेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न हमें बहुत वरी करते हैं और ऐसा भी होता है कि उससे हमारी रातों की नींद तक चली जाती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी वरीज हैं जो एज अ न्यू पेरेंट आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसके सोल्यूशंस क्या हैं और कौन सी प्रॉब्लम में कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सो आई होप दिस विल हेल्प इन द पेरेंटिंग जर्नी ऑफ योर्स बिकॉज आई लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस हियर ऑन दिस चैनल to help you as a parent. I'm a mother of 2 boys and on this channel I share all about parenting, products and pregnancy. So quickly let's dive into the video. The first concern of a new parent is baby sleep. मेरा बच्चा बहुत देर नहीं सोता, कम सोता है, ज़्यादा सोता है, इतना क्यों सोता है, and there are so many questions in our head. Let me tell you some things about baby sleep. पहली बात, 0 to 3 months के बेबीज़ की स्लीप अप्रॉक्स 18 to 21 आवर्स की होती है। नंबर 2, 0 to 3 months के बच्चों का रूटीन आप सेट नहीं कर सकते। ऑलरेडी दे आर एडजस्टिंग टू सो मच एनवायरमेंटल चेंज, सो डू नॉट ट्राई टू पुश देम ऑन देयर रूटीन। नंबर 3, व्हेन बेबी इज अवेक मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल फॉर देम। दैट मीन्स कि आप उनको तभी फीड कराएं, आप उनको तभी उनके साथ खेलें, उनको लाइट्स दिखाइए, उनको दूसरे कमरे में लेकर जाइए सो दैट बेबी फील्स नाइस। और जब उनके सोने का टाइम हो मेक श्योर कि आप लाइट्स डिम कर दीजिए, आप उनको थोड़ा बहुत रॉक कीजिए। नंबर 4, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको बच्चों को रॉक नहीं करना चाहिए या स्वॉडल नहीं करना चाहिए। लेट मी टेल यू, स्वॉडलिंग इज़ नाइस। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि ज़्यादा तेज़ स्वॉडल नहीं करना चाहिए बट हल्की बहुत स्वॉडलिंग कम्फर्ट्स द बेबी। उसके अलावा आप रॉक भी कर सकते हैं बिकॉज अपेरेंटली जब बेबीज़ वूम में होते हैं दे आर ऑटोमेटिकली ऑन द रॉकिंग पोजिशन और इसीलिए उनको रॉकिंग से ज़्यादा अच्छी नींद आती है। सो आप थोड़ा बहुत रॉक कीजिए, स्वॉडल कीजिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट। नंबर 5th पॉइंट इज़ द बेबी वेकिंग अप विंडो इज़ फॉर अराउंड 35 मिनट्स टू 1 hour. सो मेक श्योर कि आप अराउंड 45 मिनट्स जब उनको उठे हुए टाइम हो गया है, यू स्टार्ट पुटिंग द लाइट्स एट द डिम एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट टू स्लीप। क्योंकि एक बार बेबी की अगर नींद उचट जाती है, दैट मीन्स बेबी अगर क्रैंकी हो जाती है नींद से, तो उनको सुलाने में ज़्यादा टाइम लगता है। द सेकेंड कंसर्न इज बेबी बर्पिंग। एज अ न्यू पेरेंट ऑफकोर्स आपको सब बताते हैं कि बेबी बर्पिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और वो मैं भी मानती हूँ बिकॉज अगर बेबी बर्प ना ले तो उनको गैस ट्रबल्स या उनको वॉमिट के इश्यूज हो सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बेबी बर्प नहीं लेता और आप लगे रहते हैं आधा घंटे तक उसे बर्प दिलाने की कोशिश में। बट लेट मी टेल यू दैट एवरी टाइम बेबी विल बर्प, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। हो सकता है बेबी बर्प ले लें, आपको आवाज़ ना आए, हो सकता है बेबी को बर्प नहीं आए। तो बेसिकली आपको इस सारे सिनेरियो में करना क्या है दैट एवरी टाइम बेबी हैज़ टेकन अ फीड, आप उन्हें लीजिए, शोल्डर पे लगाइए और उनकी बैक रब कीजिए फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स एंड दैट्स ऑल। बेबी ने बर्प लिया, दैट्स गुड, नहीं लिया तो भी आप 15 मिनट्स बाद उन्हें सुला दीजिए। द थर्ड इशू दैट मोस्ट पेरेंट्स फील बैड अबाउट इज बेबी हिकअप्स। जब बेबी न्यूबॉर्न होते हैं उनको हिकअप्स बहुत आते हैं और उसे हम अपने से रिलेट करते हैं कि हमें हिकअप्स आते हैं तो हाउ अनईजी वी फील एंड एज अ न्यू पेरेंट वी फील सो हेल्पलेस कि हम बेबीज़ की हेल्प नहीं कर पा रहे। बट लेट मी टेल यू दैट बेबी हिकअप्स आर वेरी नेचुरल एंड दे आर एक्चुअली गुड फॉर द बेबीज़। वाई? बिकॉज हिकअप्स के थ्रू उनके अंदर जो एक्स्ट्रा गैस बनती है वो निकलती है एंड सेकेंड बेबी हिकअप्स आर अ साइन ऑफ improving digestive system of the baby. Baby is adjusting to so many changes outside, so baby hiccups, trust me, is a good thing. Fourth issue that as a new parent you will face is spit up by the baby. That means जब भी baby feed लेते हैं या ऐसे भी कभी कभार लेटे लेटे वो वाइट कलर का कुछ दही जैसा फटा हुआ दूध टाइप का मुंह से निकालते हैं एंड इट रियली गिव्स अस चिल्स कि कहीं बच्चे ने वॉमिट तो नहीं कर दी, कहीं बच्चे का पेट खराब तो नहीं है एंड वी थिंक अ लॉट। बट लेट मी टेल यू दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसीजर। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अब डेवलप कर रहा होता है एंड दे आर अडेप्टिंग टू अ न्यू काइंड ऑफ फूड। पहले तो वो मदर के वूम में थे और सब कुछ उनको वहाँ से मिल रहा था बट अब उनको हर एक चीज़ के लिए एफर्ट मारना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू sucking from the nipple of either a mother or a bottle। तो इसीलिए
स्पिट अप्स आर वेरी कॉमन एंड दे आर एब्सोल्यूट नेचुरल। बहुत ज़्यादा स्पिट अप हो तो येस, आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। द फिफ्थ इशू दैट माइट गिव यू चिल्स इज टीयर्स इन द आईज ऑफ द बेबी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ की आईज से पानी गिरता है, या उनको कुछ वाइट वाइट क्रस्ट जम जाता है, या उनकी आईज रेड हो जाती है। इसको बोलते हैं ब्लॉक्ड टीयर डक्ट। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो किया है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव करें, कैसे उसे ठीक करें, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। द नेक्स्ट कंसर्न ऑफ अ न्यू पेरेंट इज सॉफ्ट स्पॉट ऑन द हेड। जनरली आप देखेंगे कि न्यू बॉर्न का यहाँ का स्कैल्प बहुत सॉफ्ट होता है एंड यू कैन एक्चुअली फील दैट द स्किन इज पैल्पिटेटिंग। मुझे एज अ न्यू मदर वो बहुत ज़्यादा डरावना लगता था। मुझे ऐसा लगता था कहीं मैं उसे बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेस ना कर दूं, और बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं उस सॉफ्ट स्पॉट से। बट लेट मी टेल यू दैट अगेन इज़ वेरी नॉर्मल। मैं बारी बारी अपने डॉक्टर के पास जाती थी पता करने के लिए कि वो ऐसा कब ठीक होगा, एंड आई रियलाइज्ड स्पेशली विद माई फर्स्ट वन कि वो अराउंड 6 मंथ्स अपने आप सेटल हो जाता है। जैसे जैसे बच्चों के बालों की ग्रोथ आती है वो आपको दिखना भी कम हो जाता है। बट लेट मी टेल यू दैट इज़ अगेन एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, आपको यहाँ पर जो सॉफ्ट स्पॉट है उसकी मसाज नहीं करनी। हो सकता है आपके अनड्यू प्रेशर से उस सॉफ्ट स्पॉट पे थोड़ी सी बच्चे को प्रॉब्लम हो, सो अवॉइड डूइंग एनीथिंग एंड इट विल फेड अवे विद टाइम। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फेस इज रैशेज इन द किड्स। ऑफ कोर्स अब बेबी बॉर्न हुए हैं तो या तो वो डाइपर पहनेंगे, या वो क्लॉथ नैपीज पहनेंगे, या वो क्लॉथ डाइपर्स पहनेंगे। सो वो ऑफ कोर्स आपकी सिलेक्शन है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी किया है। इनफैक्ट मैंने 2 वीडियोस करे हैं जहाँ पर मैंने आपको क्लॉथ डाइपर का यूसेज भी बताया है, क्लॉथ डाइपर वर्सेस डिस्पोजेबल डाइपर्स के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं एंड यू कैन गो एंड हैव अ लुक। बट एज अ न्यू पेरेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रैशेज इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, और उससे डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप रैशेज अवॉइड करने के लिए एंटी रैश क्रीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरी उस वीडियो में मिल जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ ऑयल और मॉइस्चराइजिंग क्रीम और एनीथिंग ऑन द बेबी प्राइवेट पार्ट्स जहाँ पर हम डाइपर पहनाते हैं, जस्ट बिकॉज डाइपर्स मेक द स्किन ड्राई, और अगर आप उन्हें मॉइस्चराइज रखेंगे तो बेबी को रैशेज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। The next concern that as a new parent you will face is about poop. बेबी ने पॉटी क्यों नहीं करी, अभी काली क्यों करी है, ग्रीन क्यों करी है, वाइट क्यों करी है, एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अटैच्ड। आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, बट मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देना चाहूँगी सो दैट एटलीस्ट आपकी जो करंट पोजिशन है, आपको जो करंट सिनेरियो में जानना चाहिए एक पूप कलर के बारे में और स्केड्यूल के बारे में, आपको वो पता चल जाए। नंबर 1 इज़ इट इज़ ओके स्टार्टिंग में अगर बेबी ब्लैक कलर की पॉटी करते हैं, बिकॉज वो जनरली 2 से 3 दिन ही बेबीज़ करते हैं एंड दैट विल फेड अवे। नंबर 2, इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट अगर बच्चा एक दिन में 10 बार पॉटी कर रहा है या 10 दिन में 1 बार पॉटी कर रहा है, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है एंड इट टेक्स टाइम टू स्केड्यूल देयर पॉटी। Number 3 is any dark brown color of the poop is absolutely normal. The lighter it gets, that is a sign of infection, and any greenier it gets, it is again a sign of infection. 9th issue that you might face is starling reflex, और उसको कहते हैं चमक जाना। जो बच्चे सोते हुए ऐसे डर जाते हैं, that is what is called starling reflex. गाइज एज अ न्यू पेरेंट हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर जब वो ऐसे नींद में झटके खाते हैं, और हम भी डर जाते हैं। इससे अगेन बहुत सारी मिथ्स अटैच है। आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि वो सपने में कुछ अपनी पुराने जन्म का देख रहा है, या उनको कोई डरावनी चीज़ें दिख रही हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से बात करी और उन्होंने मुझे बताया दैट स्टार्लिंग रिफ्लेक्स इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर विद न्यूबॉर्न, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है और एक वो छोटी सी वूम वाली जगह से निकलकर खुली दुनिया में आए हैं, इसीलिए उनको ऐसा फील होता है दैट दे आर समवेयर एट अनदर प्लेस। सो आपको उसको अवॉइड कराने के लिए आपको उनको बस एक स्वॉडलिंग देनी है। अगर वो स्वॉडल्ड अप्स होते हैं तो उनको वो रिफ्लेक्स कम होता है, अगर उसके बाद भी उनको वो स्टार्लिंग रिफ्लेक्स शो होता है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डे ग्रोइंग अप। एंड द लास्ट कंसर्न इन टुडेज वीडियो इज़ बेबी स्नीजिंग। जनरली हम बहुत डर जाते हैं जब बच्चा छींक मारता है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं उसे जुकाम तो नहीं होगा। हम सलाइन वाटर, हम नेज़ो क्लियर ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें लेकर भागते हैं, बट लेट मी टेल यू
स्नीजिंग इज़ अगेन अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बहुत बार ऐसा होता है कि लेटे लेटे हवा के पार्टिकल्स उनकी नोज़ में फंस जाते हैं एंड दे एंड अप स्नीजिंग समथिंग लाइक वी डू, कि अगर हमारी नाक में कुछ फंस जाता है और हम स्नीज करते हैं। जनरली अगर बच्चे को बार बार स्नीजिंग होती है देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन यू नीड टू फाइंड वेज टू सूट द बेबी। बट अगर दिन में से 1 टाइम या 2 टाइम स्नीजिंग हो रही है, सो दैट इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सो दैट्स ऑल पेरेंट्स, आई होप एज अ न्यू पेरेंट आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अब आप एकदम से डरेंगे नहीं या एकदम से घबराएंगे नहीं। I hope I have added value to your life, and just in case I have done that, please make sure that you subscribe my channel. Your subscription is really important, and make sure you share this video with other mommies, because I am just trying to share my personal experiences to help in the parenting journey of yours, and I want other mothers to see it. So till then, stay safe, stay subscribed. Bye bye.